Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. In subject chemistry FSC part 2 lecture number 5, today we are going to discuss the topic nomenclature of aldehydes. Nomenclature of aldehydes में basically हमारे पास two types हैं nomenclatures की, जिसमें हम कॉमन नेम भी देते हैं कंपाउंड्स को और IUPAC नेम्स भी देते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम्स जो है वो कंपाउंड्स को कैसे देते हैं वो स्टडी कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे मेंशन है कुछ कंपाउंड्स, ये कुछ एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है, जिनको हमने नेम देना है, और यहाँ पे कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मेंशन है। अब कॉमन नेम्स में आपने ये बात याद रखनी है कि एल्डिहाइड्स का कॉमन नेम जो है वो डिराइव किया जाता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो आप डिराइव कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसके लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कॉमन एसिड्स मैंने लिखे हैं उनके कॉमन नेम्स पता होने चाहिए, जो कि अपने सोर्स की बेस पे डिराइव हुए हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड है, एक कार्बन जब होगा तो वो फॉर्मिक एसिड, जब 2 कार्बन्स होंगे तो वो एसिटिक एसिड है, जब 3 कार्बन एटम्स होंगे तो वो प्रोपियोनिक एसिड होगा, जब 4 कार्बन एटम्स होंगे तो वो ब्यूटायरिक एसिड होगा। अब आपने एल्डिहाइड को अगर नेम देना है तो इसमें हम देख लेते हैं कि आपका जो बेसिक एम है वो आपने क्या करना है कि एक एसिड को आप रिप्लेस कर देंगे एल्डिहाइड के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस फर्स्ट कंपाउंड को नेम देना है तो आप कैसे देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने एक एसिड को रिप्लेस कर दिया एल्डिहाइड के साथ, तो फॉर्मिक एसिड से फॉर्म एल्डिहाइड जो है वो बना है। तो आप ये बात याद रखेंगे, रूल जो है कि एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम होता है वो डिराइव किया जाता है फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ द एसिड। अब जब 2 कार्बन एटम्स होंगे तो उसके लिए एसिड जो है वो एसिड के केस में वो एसिटिक एसिड है, और जब यहाँ पे एक एसिड को आप रिप्लेस कर देंगे एल्डिहाइड से तो वो एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा, और ये 2 कार्बन कंपाउंड्स के केस में कॉमन नेम है। जब 3 कार्बन कंपाउंड होगा तो उस केस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम होता है वो क्या है, प्रोपियोनिक एसिड है, और एल्डिहाइड जब इससे बनाएंगे 3 कार्बन वाला तो आप एक एसिड को रिप्लेस कर देंगे एल्डिहाइड से, तो वो आपके पास प्रोपियोन एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह ब्यूटायरिक एसिड में आप देख सकते हैं 4 कार्बन कंपाउंड्स में कि आप एक एसिड को एल्डिहाइड से रिप्लेस कर दें तो वो ब्यूटायर एल्डिहाइड बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपके पास ये वाला जो आपने 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड लिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूट या ग्रुप लगा दिया तो उसको आप कैसे नेम देंगे। तो कॉमन नेम के केस में आप 1 2 3 नंबरिंग नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि आप अल्फ़ा फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उसके लिए आप अल्फ़ा यूज़ करेंगे, उससे नेक्स्ट के लिए बीटा यूज़ करेंगे, और उससे नेक्स्ट के लिए गैमा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्फ़ा पोजीशन पे है, तो आप इसको नेम देंगे अल्फ़ा ब्रोमो, और ये 4 कार्बन कंपाउंड है तो ब्यूटायर एल्डिहाइड। ये कॉमन नेम्स की बेस पे आप ऐसे इसको नेम देंगे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं IUPAC सिस्टम। IUPAC नेम जो है एल्डिहाइड को आप कैसे देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कंपाउंड्स के जिन एल्डिहाइड कंपाउंड को मैंने नेम देना है उनके लिए कुछ नाम मेंशन, उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर जो है वो मेंशन किए हैं, और यहाँ पे आपने IUPAC सिस्टम में एक केस में ये बात याद रखनी है कि आप जो कंपाउंड को नेम देंगे वो डिराइव किए जाएंगे फ्रॉम अल्केन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें रूल ये है कि अगर आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो 1 कार्बन कंपाउंड है, 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो उसके लिए आप क्या रूल बताया गया है कि आप ई को रिप्लेस कर देंगे अल के साथ, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट में इस 1 कार्बन कंपाउंड को नेम देना है तो आप इसको कैसे नेम देंगे,
जैसे यहाँ पे आपने मीथेन के ई को रिप्लेस कर दिए है एल के साथ, तो वो आपके पास 1 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा मीथानल। मीथेन से बनेगा मीथानल। इसी तरह अगर आपने 2 कार्बन कंपाउंड्स को नेम देने हैं आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो इसमें इस 2 कार्बन कंपाउंड जो है वो अल्केन का इथेन है, तो इसमें आप ई को रिप्लेस कर देंगे एल के साथ, तो ये आपके पास इथानल बनेगा। इसी तरह 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन है वो प्रोपेन है, यहाँ से आप ई को रिप्लेस कर देंगे एल के साथ, तो वो आपके पास ये वाला एल्डिहाइड बनेगा। इसी तरह अगर आपके पास 4 कार्बन कंपाउंड को आपने नेम देना है, तो उसमें इसका जो आईयूपैक नेम है वो अल्केन से डिराइव होगा जब आप ब्यूटेन का ई रिप्लेस कर देंगे एल के साथ। ठीक है, तो ये आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ कंपाउंड्स के नेम थे। अब एक और एग्जांपल है आपके पास कि अगर इसी कंपाउंड को लेके अगर यहाँ पे कोई आप सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, ठीक है, तो उसको आप कैसे नेम देंगे। तो यहाँ पे ये रूल है कि आपने जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो वाला जो कार्बन है उसको कार्बन नंबर 1 अज्यूम करना है, उससे जो नेक्स्ट है वो फिर नंबरिंग देंगे 2, 3, 4। तो जो फंक्शनल ग्रुप है आपके पास वो 2 पोजीशन पे है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटानल, ये इसका जो है वो आईयूपैक सिस्टम में इसका नेम होगा।